हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। सामाजिक विज्ञान क्लास 7th और पुस्तक का नाम हमारे अतीत। पाठ का नाम है नगर व्यापारी और शिल्पीजन। हम इसको 2 दिन से पढ़ रहे हैं, बाकी पाठ हम आज करते हैं। आज हम पढ़ेंगे जोखिम भरा दौर, मसूलीपट्टनम के लिए एक चुनौती। कहने का अभिप्राय क्या है कि ये जो कृष्णा नदी के तट पर स्थित था पिछली पट्टनम, या इसको मसूलीपट्टनम भी कहा जाता है, तो यह नगर 17वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न गतिविधियों का केंद्र था। अनेक गतिविधियां यहाँ पर होती थी, लेकिन आपको पता है हमारा देश गुलाम हुआ था, तो ये उसी समय की बात है। इंग्लैंड और हॉलैंड को दोनों देशों की कंपनियों ने अधिकार करने का प्रयत्न किया। उस समय तक यह आंध्र तट का महत्वपूर्ण पत्तन बन चुका था, तो हॉलैंड वालों ने मसूलीपट्टनम में किला बनाया। अब हॉलैंड वाले आ गए, उन्होंने वहाँ पर अपना किला बनाया, क्योंकि वहाँ पर वो उसका अपना अधिकार करना चाहते थे। लेकिन गोलकुंडा के व्यापार को पूरी तरह से ईस्ट इंडिया जब अपने हाथों में लेना चाहती थी, तो वहाँ के लोगों ने क्या किया कि चाहे मसाला है, कपड़ा है, उन पर शाही एकाधिकार लागू कर दिया, यानी कि जो वहाँ का राजा है उसी का अधिकार होगा। तो इस प्रकार उन्होंने, जो व्यापारी थे, उन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ाया, समृद्धशाली किया और घनी आबादी वाला उस क्षेत्र को बना लिया। इस प्रकार गोलकुंडा में मुगलों ने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया। वहाँ पर जो एक सूबेदार था मीर जुमला, उसने उसको उनके प्रतिनिधि के रूप में बताया। तो अब क्या था, अब 2 पार्टियां हो गई वहाँ पे, हॉलैंड और अंग्रेज। तो उन्होंने आपस में उनको भिड़ाना शुरू कर दिया। जैसे पहले अंग्रेजों ने यही किया था ना हमारे देश में, फूट डालो और राज करो, मुसलमानों को और हिंदुओं को भिड़ाया था, तब उन्होंने भी पहले वैसे ही किया। तो गोलकुंडा का मुगल बादशाह औरंगजेब ने 1686 और 87 में अपने साम्राज्य में मिला लिया। तब उनके पास, यूरोपियों के पास और कोई कुछ भी विकल्प ही नहीं था, ऑप्शन ही नहीं था। इसलिए वो नीति के अंतर्गत, जो कंपनी की नीति थी, इतना काफ़ी नहीं था कि पतन के भीतरी प्रदेश में अपना संबंध बनाए रखे, बल्कि ये भी आवश्यकता उन्हें महसूस हुई कि जब नए केंद्र के साथ राजनीतिक या प्रशासनिक जो भी उन्हें कार्य करना है, वो कंपनी के व्यापारी बम्बई और कलकत्ता, जो आज का समय है, वहाँ चले गए। उन्होंने मछलीपट्टनम अपने व्यापार और समृद्धि दोनों को ही खो बैठा। तो 18वीं शताब्दी के दौरान उसका पतन शुरू हो गया, जो आज एक छोटे से जीर्ण शीर्ण नगर के अधीन से कुछ भी नहीं है। तो अब जैसे आपको पता ही है भाई, अंग्रेजों का अधिकार हो गया, तब नए नगर भी आएंगे, नए व्यापारी भी आएंगे। तो यूरोप के देश व्यापारी उद्देश्यों से कपड़ा और मसाले की खोज में लगे हुए थे। 16वीं और 17वीं शताब्दियों में पश्चिमी एशिया के यूरोप में बहुत यह लोकप्रिय थी ये वस्तुएं। तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने, हॉलैंड वासियों ने और फ्रांसीसियों ने अपना व्यापार की जो गतिविधियां हैं, वो जो उन्होंने अपनी अपनी ईस्ट कंपनियां बनाई उसके विस्तार के लिए, व्यापार के लिए। तो कुछ भारतीय जैसे मुल्ला अब्दुल गफूर, ये सब है, इन्होंने पश्चिमी व्यापारियों का मुकाबला किया। मतलब जो अंग्रेज जो व्यापार कर रहे थे, तो ये 1-2 जो लोग हैं, इन्होंने उस पाश्चात्य व्यापार का, यानी कि अंग्रेजों के व्यापार के साथ कंपटीशन किया अपना। लेकिन फिर भी इनके पास तो बहुत बड़ी संख्या में जहाज थे, किंतु यूरोपीय कंपनियों ने समुद्री व्यापार पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और अपनी नौसेना का प्रयोग किया और भारतीय व्यापारियों को अपने एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए मजबूर कर दिया। तो अंग्रेज उपमहाद्वीप में सबसे अधिक सफल वाणिज्यिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप में यह उभर कर आ गए। फिर क्या हुआ कि वस्त्रों जैसी वस्तुओं की भी मांग तेजी से आ गई। तो लोग कताई, बुनाई, ये सब उस समय यही होता था ना कि काटते थे लोग, पहले सूत काटते थे, फिर कपड़ा बुनते थे, तो इस प्रकार फिर उनका रंग करते थे। तो इस प्रकार के धंधे उन्होंने अपना लिए। शिल्प का भी बहुत बड़ा विस्तार हुआ, जैसे कि मकान बनाने वाले हैं, कोई भी और कार्य करने वाले हैं, इस प्रकार इनका भी बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ। फिर भारतीय जो वस्त्र थे, उनके डिजाइन जो है बनते गए और बहुत
बहुत जो है चलते गए आगे आगे। तो फिर धीरे धीरे शिल्पकारों की संख्या घटने लगी। शिल्पी जन पेशगी की प्रणाली पर काम करने लगे कि जिस यूरोपीय एजेंटों से पहले ही पेशगी ले ली हो उन्हीं के लिए उन्हें कपड़ा बुनना होता। जैसे हम एडवांस ले लेते हैं, भाई आपके लिए ये कार्य करना है मैंने, तो अब अगर मैंने ये पेशगी ले ली तो मैं उसी के लिए कार्य करूँगी, तो दूसरों के लिए तो नहीं कार्य करूँगी ना। तो इस प्रकार के कार्य उसमें होने लगे। तो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ, कलकत्ता और मद्रास, बम्बई जैसे नगरों का उदय हुआ। आपने इन सभी नगरों के नाम सुने हैं जो आज बहुत बड़े नगर हैं। तो उस समय व्यापार और शिल्प में बहुत बदलाव आए। यूरोपीय कंपनियों द्वारा स्थापित इन नगरों में स्थापित ब्लैक टाउन्स में बुनकर जैसे कारीगर आगे बन गए। एक ब्लैक टाउन्स बोला जाता था, उसमें क्या होता था कि जैसे छोटे छोटे बुनकर कारीगर हो गए, कपड़ा बुनने वाले हो गए, इनको तो यहाँ पे बसा दिया। लेकिन जो ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े लोग थे, गोरे शासक थे, वो फोर्ट सेंट जॉर्ज और कलकत्ता में फोर्ट सेंट विलियम, इनमें शानदार कोठियाँ इन्होंने बनवाई। अब वो इंडिया वालों को क्यों देंगे इतनी जगह, क्योंकि उन्होंने तो अंग्रेजों ने एक तरह से अधिकार ही कर लिया था पूरे वाणिज्य पर, पूरे व्यापार पर। तो इसलिए जो है वो उन्होंने इंडिया वालों को थोड़ी जगह दी और अपने आप जो है कोठियों में रहने लगे। तो इस प्रकार से दक्षिण अमेरिका के बड़े बड़े भागों को भी अपने कब्जों में कर लिया और उन प्रदेशों की पहले वाली बस्तियों को नष्ट कर दिया। इसमें थोड़ा वास्को डी गामा के विषय में बताया है। जैसे धन्यवाद बच्चों, आज यह पाठ आपका खत्म होता है, कल से हम प्रश्न उत्तर करेंगे।